वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे एस्से राइटिंग, यानी जो इंग्लिश का एस्से होता है, डिस्क्रिप्टिव जो एस्से हम लिखते हैं, उसके विषय में आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, या जो भी ऐसे बच्चे जो रिटन एग्जाम में जिनको अपीयर होना है, लिखित परीक्षा के लिए जिनको भी अपीयर होना है, उन सभी बच्चों के लिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें एस्से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं नंबर भी इनसे बहुत अधिक आपको मिलता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो भी एस्से हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए हम आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की। तो सभी से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे एस्से राइटिंग, यानी जो डिस्क्रिप्टिव आपका क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम एस्से कैसे लिखते हैं और किस तरह से हमको एस्से लिखना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए और हमारा जो थॉट है वो थॉट को हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्रेस करें राइटिंग के माध्यम से, इन सभी के विषय में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो एस्से राइटिंग होता है ये आपके क्लास 10th में भी, 12th में भी और भी जो क्लासेस हैं वहाँ भी पूछा जाता है, चाहे आप 9th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सारे क्लासेस में लगभग एस्से जरूर पूछा जाता है और लिखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, एस्से क्या है कि जो राइटिंग का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ अस फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिगिन राइटिंग। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लिखना शुरू कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, वैसे मन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए कहा गया मोस्ट ऑफ अस फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिगिन राइटिंग, यानी लिखना अगर शुरू करना होता है तो हमेशा बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम होती है लिखने में। तो हम इसको इजी कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेक द इजियर बाय थिंकिंग अबाउट द टॉपिक आइदर थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, दैट इज विथ सेवरल पीपल इन अ ग्रुप गिविंग देयर आइडियाज एज दे स्ट्राइक देम, और बाय पुटिंग देम डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर एज दे ऑकर टू अस। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, मतलब कि हम अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी जो डिफ़िकल्ट राइटिंग है उसको हम इजियर कर सकते हैं। कैसे? उस पर सोच करके, थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, जो विषय हमको मिले उस पर सोच करके, या उस पर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, यानी अपनी बुद्धिशीलता जो है उसका प्रदर्शन करें, बुद्धिशीलता का प्रयोग करके हम उसको ईजी बना सकते हैं। या फिर कैसे? सेवरल पीपल इन अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप में कई लोग हों और वो क्या करें, अपने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करके हम उसको इजी कर सकते हैं। फिर एज दे स्ट्राइक देम, ठीक है, मतलब कि एक ग्रुप में जैसे जैसे लोगों की जो आइडियाज़ होते हैं, जैसे जैसे लोगों के दिमाग में आए उसके द्वारा हम, यानी ग्रुप डिस्कशन से उसको इजी बना सकते हैं। और बाय पुटिंग देम डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर एज दे ऑकर्स टू अस, मतलब कि जो हम अपना आइडियाज़ या थॉट्स को हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग से, थिंकिंग से, ग्रुप के पीपल से डिस्कशन करके, और जो लास्ट आइडियाज यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि बाय पुटिंग देम डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी एक कागज पर अपने विचारों को व्यक्त करके हम उसको इजी बना सकते हैं। तो एक एस्से जो होता है वो एस्से क्या है? एस्से हम राइटिंग करना, यानी हमें लिखना, और लिखना ये कैसे? एक पेपर पर हम अपने विचारों का वर्णन कर दें और वो इजीएस्ट वे में कर दें, और हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमारी इनर थॉट्स है उस टॉपिक पर हम उसका वर्णन कर दें, उसको एक्सप्रेस कर ले जाएं। ये आपका एस्से होता है। और एस्से कहीं ना कहीं आपके थॉट्स से ही जुड़ा हुआ होता है कि आपकी जो विचारधारणा है उस टॉपिक पर कैसी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हॉबीज़, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको मिल जाए और उस पर ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे टॉपिक ली गई हॉबीज़। अब हॉबीज़ क्या है? ठीक है, ये सभी को पता है, ठीक है, जो भी हमारे शौक होते हैं उनको हम हॉबीज़ कहते हैं। अब देखो, हॉबीज़ हमको टॉपिक मिल गया, तो हॉबीज़ हमको मिला तो हम क्या करेंगे, हम
कुछ सोचेंगे उसके बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में सोचेंगे कि हॉबीज़, तो हॉबीज से रिलेटेड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। अब देखिए, डिफरेंट आउटलेट फॉर एनर्जी, फ्री टाइम, स्टैम्प कलेक्टिंग, अब ये सब क्या है, हॉबीज से रिलेटेड है। क्रिएटिविटी होता है, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गेम्स, म्यूजिक, रिलीफ फ्रॉम मोनोटोमी, ठीक है, मतलब उदासीनता से, जो उदासीनता हो और उससे आराम, ठीक है, चॉइस हो गया, रिफ्रेशिंग हो गया, फ्रेंडशिप, एजुकेटिव नॉलेज, जनरल नॉलेज। तो ये सब आपके किसमें, इंटरेस्टिंग, यूजफुल, डिफरेंट। तो ये सब क्या है कि मतलब जब हमने हॉबीज की चर्चा की तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे माइंड में घूम के आ गए। थोड़ा सा माइंड्स को जब हम घुमाएंगे, मतलब उस पर हम डाइवर्ट करेंगे कि हाँ, हमारी टॉपिक मिली हॉबीज़, तो हॉबीज़ के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, क्या टॉपिक हमको मिल सकता है। अब ये सारे वर्ड्स हमारे दिमाग में घूम गए। अब जब ये दिमाग में घूम गए तो हम इन वर्ड्स को क्या करते हैं, जिस भी टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है उस टॉपिक के बारे में आप सोचिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए। कुछ ऐसे वर्ड्स आपके दिमाग में जरूर आ जाएंगे, जिस भी टॉपिक पर आप सोचेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स घूम करके आ जाएंगे। और फिर आपको करना क्या है, उन्हीं वर्ड्स के इर्द गिर्द आपको सेंटेंसेस को क्रिएट करना है, आपको सेंटेंसेस बनाना है। अब देखिए क्या हुआ कि कुछ माइंड्स में हमारे जब आ गए तो हमें करना क्या है कि हैविंग डन दैट वी सेलेक्ट द पॉइंट्स एंड एक्सपेंड ईच इनटू अ सेंटेंस। अब जो हमको मिला, जो हमारे दिमाग में जो वर्ड्स हमारे दिमाग में आए, उन्हें हम क्या करें, उन्हें एक वाक्य की संरचना दें, एक सेंटेंस में हम प्रोड्यूस करें, एक वाक्य हम बनाएं। अब जैसे यहाँ क्या है, फर्स्ट सेंटेंस क्या क्रिएट किया गया, हॉबीज आर फ्री टाइम एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब फ्री टाइम एक्टिविटीज, वहां वर्ड्स हमको मिले थे। एग्जाम्पल्स आर स्टैंपिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग हो गया, पेंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। फिर एक एक वर्ड्स जो हम वहां पे ध्यान दिए थे, जो हमारे दिमाग में आया, उसको हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस का रूप दे रहे हैं। दे आर मैटर्स ऑफ पर्सनल चॉइस नॉट फोर्स्ड, दे आर इंटरेस्टिंग एंड गिव प्लेजर, ठीक है। दे रिफ्रेश द माइंड एंड प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मोनोटोमी, ठीक है। दे हेल्प अस चैनलाइज आवर एनर्जी। तो ये कुछ ऐसे जो वर्ड्स थे उनको हम सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आए उसको क्या करो, उसको आपको करना क्या है, एक सेंटेंस में प्रोड्यूस करना है, एक सेंटेंस क्रिएट करना है। अब देखो, जब यहाँ क्या दे रहा है कि बी यूजुअली बिगिन अ टॉपिक विद अ डेफिनेशन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बी कुड बिगिन दस। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे जो टॉपिक आपको मिल गया हो लिखने के लिए, बस करना क्या है, सिर्फ आपको स्टार्ट करना है। पेन उठाइए और दिमाग में सोच लीजिए कि जो टॉपिक है उस पे उसके विषय में हम लिखना शुरू करें। लिखना शुरू करें तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यानी सबसे पहले भाई कोई भी मिलता है तो हम जानते हैं वो है कौन, यानी उससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं। पहली बार में हम किसी से मिल रहे हैं तो हम जाने, तो हमारे मन में चलेगा कि ये है कौन, यानी तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानें, यानी उसके विषय में हम लिखें, लोगों को बताएं ये है क्या, हम ये डिस्क्राइब करें। तो जैसे यहाँ हॉबीज की बात हो रही थी, तो हॉबीज के विषय में पहले इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डेफिनेशन उसकी लिखी जा रही है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, हम परिचय दे रहे हैं कि हम जिस पर लिख रहे हैं वो है क्या। अब देखो यहाँ मिला क्या कि हॉबीज आर एक्टिविटीज दैट वी एंगेज इन आवर फ्री टाइम। अब भाई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि हॉबीज क्या है, कि हॉबीज वो चीजें हैं, ऐसी क्रियाकलापें हैं दैट वी एंगेज इन आवर फ्री टाइम, मतलब जब हम फ्री होते हैं, जब हमको कोई और काम नहीं होता, तब हम अपने शौक को पूरा करते हैं, ठीक है। हम अपने शौक को पूरा करने में लग जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, तो उस फ्री टाइम का नाम हॉबीज है, ऐसी एक्टिविटीज का जो हम फ्री टाइम में करते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसे लिखना स्टार्ट करें, कोई भी आर्टिकल लिखना स्टार्ट करें, तो हमको यही करना है, हम सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करें, उसका इंट्रोडक्शन दें। तो और इंट्रोडक्शन कैसा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बताना है, ठीक है। आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सब लिख दो कि हाँ उसके विषय में समझ में आ जाए, ठीक है। वी मे बी इंटरेस्टेड इन, ठीक है, नीडल वर्क, ड्राइंग एंड पेंटिंग और म्यूजिक, अदर कॉमन हॉबीज आर,
ठीक है, स्टैम्प कलेक्टिंग, क्ले मॉडलिंग, सॉल्विंग क्रॉस पजल्स। ठीक है, तो ये सब हॉबीज़ के बारे में हो गई, यानी उसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रोडक्शन से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन के बाद फिर उसमें हम कुछ पैसेजेस देंगे। अब पैसेजेस में आगे क्या क्या देना है उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम लिखना कैसे शुरू करेंगे। दिस इज़ हाउ वी राइट एन एसे, कैसे हम लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए कि आ कंपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन पैराग्राफ इज एन एसे। अब भाई ऐसे क्या है कि कोई भी डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई कंपोजिशन हम लिख रहे हैं, तो और वो है कैसा, मोर देन वन पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ से ज़्यादा अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो एक ऐसे हो गया। तो यही ऐसे होता है, यानी हमें एक पैराग्राफ से ज़्यादा लिखना है। ठीक है, अब एक पैराग्राफ से ज़्यादा लिखना है, वो आपका ऐसे होगा। अब ऐसे में क्या करेंगे हम, उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो क्या क्या होंगे। देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसे आर, यानी जो एक अच्छा ऐसे होता है, एक बढ़िया आर्टिकल जो होगा, उसके जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होगा। देखो, यूनिटी। अब भाई यूनिटी ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। ठीक है, यानी यूनिटी क्या होगा कि जो एक क्रम होगा, वो क्रम यहाँ पे होना चाहिए। जैसे द एसे शुड डील विद द मेन सब्जेक्ट एंड ऑल पार्ट्स ऑफ इट शुड बी क्लियरली लिंक्ड विद दैट सब्जेक्ट। अब देखो भाई, जिस भी विषय पर हम ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक हमको मिल गया, तो हमें करना क्या है कि जो मेन सब्जेक्ट है हमें उसको ध्यान में रखना है कि हम उसी के अंतर्गत लिखें, कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो टॉपिक हमको मिली है, उसी के अनुसार हम लिखें, और उसके जो अदर पार्ट्स हों कहीं ना कहीं वो भी उस विषय से जुड़े हों। ये ना हो कि हम लिख रहे हैं हॉबीज़ पर और हम कहीं दूसरे पार्ट में चले जाएं। ठीक है, हॉबीज की जगह हम किसी दूसरे एक्टिविटीज़ पर चले जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि हम जो लिखें वो मेन सब्जेक्ट हमारा उससे जुड़ा हुआ हो, और जो अदर पार्ट्स हो वो भी उसी से जुड़े हुए हों। अब देखिए, तो यूनिटी हो गया। ठीक है, कि मतलब वो एक से एक, मतलब एक दूसरे से संबद्ध हों, अलग ना हो, हमारा मेन सब्जेक्ट जो है उसी पर हम चर्चा कर रहे हों। अगला आ गया कोहेरेंस। ठीक है, अब कोहेरेंस क्या है, ये देयर शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट। भाई कुछ भी हम लिख रहे हैं तो जो उसका क्रम हो, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये ना हो कि हम जैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके फीचर्स लिखे जाएंगे। ठीक है, बेनिफिट्स होगा, डिसएडवांटेजेस होंगे, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये ना हो कि पहले हम डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो फिर इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मतलब वो जो है कोहेरेंस हो। ऐसा ना हो कि जो है वो संगत के साथ ना चल रहे हों। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो वही देयर शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट, यानी विचारों का एक क्रम होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, मतलब वो तार्किक रूप से जुड़े हुए हों, चाहे आपके विचार हों, चाहे आइडियाज़ की बात हो, सेंटेंसेस हों, वाक्य हों या पैराग्राफ्स हों, वो एक एक करके जुड़े हुए हों, वो क्रम से हों। ये ना हो कि उनका क्रम अलग हो। ठीक है, जो है डिस्पर्स्ड हो जाए, ऐसा ना हो। अब देखिए फिर क्या हो, रिलेवेंस हो। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा है वो रिलेवेंस हो। भाई समानता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो, अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी अब ऐसा ना करें कि जो बिल्कुल रिलेवेंट ना हो उस ऐसे में, उसकी ऐसे किसी वाक्य की ज़रूरत ही नहीं है। हम हॉबीज़ लिख रहे हैं तो हॉबीज से रिलेवेंट जो सेंटेंसेस हों उसी का प्रयोग करें, ना कि हम ऐसे सेंटेंसेस को उसमें जोड़ दें जिसकी कहीं कोई मेल नहीं खा रहा है। तो वही कह रहा है कि अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है प्रोपोर्शन। भाई जो भी हम लिख रहे हैं जहाँ जैसे जिस के अनुसार जो वर्ड्स की ज़रूरत है, जिन सेंटेंसेज की ज़रूरत है, जिन आइडियाज़ को हमें जहाँ पर एक्सप्रेस करना है, उन चीज़ों का ध्यान रखें।
कि गिविंग मोर स्पेस टू द इम्पोर्टेंट आइडियाज़, मतलब अब उसमें जैसे हॉबीज़ लिख रहे हैं, अब हॉबीज़ में आप किसी विशेष आइडियाज़ को दे रहे हैं, तो वो जो आइडियाज़ है उसको मोर इम्पोर्टेंस दो, मतलब कि उसको हम गहराई से डीपली से एक्सप्रेस करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को ज़्यादा शब्दों में व्यक्त करें, यही आपका प्रोपोर्शन है, ठीक है। मतलब कि जो भी आइडियाज़ हैं उसको हम कैसे व्यक्त करें, उसको हम थोड़ा सा स्पेस मीन्स ज़्यादा शब्दों में उसका वर्णन करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि हम एक ऐसे को लिखना शुरू करते हैं और कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जो है गेम्स है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, यानी ये ऐसे है जिस पे लिखना है। अब देखो ऐसे इस पे लिखा गया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि मतलब इसमें दिया क्या गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स था, वो पैसेजेस के माध्यम से लिखा गया। फर्स्ट पैसेज में उसका इंट्रोडक्शन है, फिर सेकंड पैसेज आ गया, थर्ड पैसेज आया, फोर्थ है, फिफ्थ है, यानी 5 पैसेजेस में लिखा गया। अब देखो इसमें था क्या क्या, ये चीज़ थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करते हैं कि देखो, अब देखो यहाँ क्या है, पैसेज में द राइटर यूजेस 5 पैराग्राफ्स। क्या हुआ, गेम्स के इम्पोर्टेंस पर जो लिखा गया, जिसने लिखा ऐसे, उसने 5 पैराग्राफ्स का प्रयोग किया। अब देखो ईच पैराग्राफ डील्स सीक्वेंसली विथ अ टॉपिक। अब सीक्वेंसली था, मतलब सीक्वेंस में था, एक क्रम में लिखा गया। अब क्या, जैसे पैराग्राफ 1 था, इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो विषय था उसको इंट्रोड्यूस कराता है, उसका परिचय कराता है, एंड मेक्स अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। और जनरल स्टेटमेंट मतलब जो सामान्य सी बात होती है गेम्स के इम्पोर्टेंस को लेकर के, उसकी चर्चा की जाती है। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या है, एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, यानी दूसरे पैराग्राफ में जो गेम के जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो हम बेनिफिट्स को क्लियर कर, पहले में इंट्रोड्यूस हो गया, दूसरे में उसके बेनिफिट्स की बात हो रही है। थर्ड पैराग्राफ में डील्स विद द मॉरल बेनिफिट्स। अब फिर बेनिफिट्स में उसमें क्या, मॉरल बेनिफिट्स, मतलब कि उसका सोसाइटी में क्या लाभ है, उसका सोसाइटी में क्या आगे चल करके लाभ होगा, उसकी बेनिफिट्स की बात हो रही है। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ मिला, यानी फोर्थ पैराग्राफ डील्स विद द डिसएडवांटेजेस एंड डेंजर्स। अब भाई इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स में जो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, उसके कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ डेंजर्स भी होंगे, तो उसकी चर्चा होती है। इस तरह से फिर पैराग्राफ 5 आता है। अब 5 में क्या हो रहा है, 5 में सम्स अप द राइटर्स ओपिनियन, यानी 5वें पैराग्राफ में जो राइटर होता है वो अपने विचारों को व्यक्त करता है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ही हैज सेड इन पैराग्राफ्स 2, 3 एंड 4। अब उसने क्या किया, यानी जो 5th पैराग्राफ होगा उसमें जो राइटर है वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, और कैसे, ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है कि जो उसने 2nd पैराग्राफ में, 3rd पैराग्राफ में और 4th पैराग्राफ में जो उसने चर्चा की थी उस पर अपने विचारों को वो देता है, ठीक है। और वो जो विचार देता है वो किस टॉपिक के अंतर्गत, कंक्लूजन के अंतर्गत, यानी निष्कर्ष, यानी लास्ट में कंक्लूजन जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया, एक ऐसे जो है कैसे लिखा जाता है, इस पर चर्चा हुई। अब देखो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम में क्या है कि जो ऐसे होगा, इसमें देखिए, अब ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैराग्राफ 1 की चर्चा करते हैं। ऐसे कोई भी हम लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद उसके बेनिफिट्स बताओ, यानी उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उससे सोसाइटी को लाभ क्या है, उसकी चर्चा करिए। तो बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। अब पैराग्राफ 2, बेनिफिट्स में पैराग्राफ 2 मतलब उसका जो हेल्थ होगा। अब हेल्थ मतलब जो उसकी अच्छाई होगी, जो गुडनेस होगी, जिससे सोसाइटी को कुछ लाभ हो रहा है, उसकी चर्चा करिए। फिर बेनिफिट्स में मॉरल, ठीक है, उसका नैतिक वैल्यू क्या है, ठीक है, नैतिक वैल्यू क्या है उस एस्से को लेकर के, उस एस्से को लिखने से समाज में उसका असर क्या पड़ेगा, ठीक है। तो मॉरल जो है उसके बारे में। फिर उस एस्से जो भी जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसका डिसएडवांटेज, भाई अगर लाभ है तो नुकसान भी होगा, ठीक है, तो उस नुकसान के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो डिसएडवांटेजेस टॉपिक्स हैं उससे नॉट द ओनली वे टू कीप फिट, ठीक
ठीक है। अब यहाँ स्पेशली क्या है, हेल्थ को लेकर के था, ठीक है। तो अब सिर्फ इतने नहीं कि उसकी अच्छाई क्या है, ठीक है, उसकी बुराई के बारे में भी, जो बुराइयां होंगी उसको भी हम सामने लाएंगे, ठीक है। फिर मॉरल डेंजर माइंड एंड बॉडी, ठीक है, मतलब फिर जो उसका नुकसान होगा समाज पर, जो खतरा होगा, ठीक है। यहाँ स्पेशली आपका गेम से लेकर के ये जो दिया हुआ है, जो डायग्राम है गेम से लेकर के, ठीक है। तो यहाँ मॉरल डेंजर माइंड एंड बॉडी, यानी माइंड और मानसिक और शारीरिक रूप से उसका क्या नुकसान है, क्या खतरा है, ठीक है। फिर मॉरल डेंजर बीइंग टू इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मॉरल डेंजर के जो भी मॉरल डेंजर हैं, जो नुकसान हैं, जो हार्म्स हैं, उन पर क्या है, उनका बीइंग टू, यानी फिर उनको हम कैसे कैसे जो उसका नुकसान है उसको दूर करके हम अच्छाइयों को प्राप्त कर लें, ठीक है। ये अपने विचारों को उसमें लाना, ये मस्ट है, टू इम्पोर्टेंट, अत्यधिक जरूरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट में क्या है कि हम कंक्लूजन दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ समरी, यानी पूरे जो भी हमने लिखा एज समरी के रूप में, सारांश के रूप में हम एक अपना विचार यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका था एक एस्से को लिखने का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को एस्से राइटिंग में इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छा करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और सभी से निवेदन करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों के सहयोग से ही चैनल बहुत अच्छा और अच्छे से ग्रो कर रहा है और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहेगा और हम भी अच्छा करेंगे, आप भी अच्छा करेंगे। धन्यवाद।